Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है कि आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ खुश और आबाद अपने अपने घरों में रखे, आपकी तमाम तर परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज जो हम करने जाएंगे वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स मालूम करेंगे, ओके, और देखेंगे कि क्या हो रहा है आपकी पार्टनर्स की लाइफ में, ठीक है। दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। इफ़ इट रेजोनेट मैच विद यू, कीप इट। इफ़ इट डजंट, लीव इट फॉर समवन एल्स, बट प्लीज़ वॉच होल वीडियो ताकि आपको समझ आए। और सुनाए व्यूअर्स, कैसे हैं आप और दुनिया के किस कोने से आप मुझे वॉच कर रहे हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स, अगर आपकी कोई समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम्स, कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे लाइव स्ट्रीम पर भी और मेरे व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो हमारा पर्सनल बिजनेस नंबर है, आप वहाँ पर रब्ता कर सकती हैं या कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, चलें अब हम अपने व्लॉग का, अपनी वीडियो का, अपनी रीडिंग का आगाज़ करते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बताती चलूँ कि मेरे 2 चैनल्स हैं। एक ये है फ़रा के नाम से और दूसरा जो है फ़रा लवर के नाम से है। अगर आपको मेरा दूसरा आईडी चाहिए, दूसरा चैनल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, टाइमिंग के नीचे ही लिखा है, ठीक है। और अगर वहाँ नहीं मिल रहा आपको तो फिर मेरी पोस्ट पे जाएं, वो तो बहुत ईजी है, वहाँ लिखे है, बस क्लिक करना है और आपको वहाँ पहुँच जाना है मेरे पास। वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, ज़ोडिएक साइन के बारे में मिलेगा और आपके पार्टनर, आपके करियर, आपकी जॉब, आपकी एजुकेशन के बारे में मिलेगा और जो कुछ आप चाहते हैं ना, वहाँ डिफरेंट वीडियोस अपलोड की जाती हैं, ठीक है। मॉर्निंग में यहाँ पर कनाडा, टोरंटो के ईस्टर्न टाइम पर ही मतलब जैसे कि वहाँ 10 यहाँ 10 होंगे राइट रात के, तो वहाँ अपलोड हो जाया करेगी मेरी दूसरे चैनल पर वीडियो, राइट। और यहाँ पर मॉर्निंग के 10 o'clock अपलोड होती है, ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगी। अच्छा, आप जिस टाइम भी इस रीडिंग को देखेंगे, इसलिए मैं आपके लिए पहले से प्रे कर लेती होती हूँ, ठीक है। आप जिस टाइम भी इस रीडिंग को देखेंगे ये आप ही के लिए होगी, अंडरस्टैंड। अब आपने क्या करना है, अच्छी सी प्रे कर ले अपने दिल में, अपने पार्टनर की जो भी आप चाह रहे हैं, अपने करियर, अपने पार्टनर, जो भी आप चीज़ मांग रहे हैं इस टाइम, लॉर्ड से, ऑलमाइटी से आप अपने लिए मांग लें ताकि ये रीडिंग आपके साथ मैच करे। और जब मैच करे तो प्लीज़ लिख दे, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। और हमेशा यूनिवर्स, लॉर्ड का, ऑलमाइटी का थैंक यू अदा करें, क्योंकि जो लॉर्ड ऑलमाइटी अल्लाह जो हम सब के हैं वही हमारे काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप हमेशा थैंक्स करा करें, ठीक है। थैंक्स में बहुत बरकत होती है, ठीक है। चलें अब व्यूअर्स हम स्टार्ट लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स जा रही हैं क्या है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताया जाए कि जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, Knight of Cups, Nine of Pentacles। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बता दें प्लीज़। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। अभी चलते हैं आगे, ये कार्ड्स में इस्तेमाल। ओके, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बता दी जाए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बता दें। नाइट ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, दुनिया के जिस कोने से भी वॉच करें, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताई जाए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो व्यूअर्स, प्यारे प्यारे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स।
किंग ऑफ सोर्ड्स, और एक बॉटम से ले लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स। भाई क्या कहने, चले आए देखते हैं। ये डैक मैं एक तरफ रख देती हूँ, ठीक हो गया। चल जी हाँ। अच्छा व्यूअर्स, इस टाइम जो रीडिंग में आया है आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है, आपके पार्टनर की फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम समस्याएं थी ना वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। अगर उनकी जॉब लगी हुई थी तो उनकी प्रमोशन हो चुकी है, ठीक है। अगर वो इस लालच में थर्ड पार्टी के पास गए थे ना, इस लालच में अगर वो थर्ड पार्टी के पास गए थे कि उनको पैसे सपोर्ट होंगे, पैसे मिलेंगे, अब उनको थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि उनकी अपने ही जॉब में उनको तरक्की मिल चुकी है, ठीक है, आपके पार्टनर को, ठीक है। ये मेल भी हो सकती हैं और ये फीमेल भी हो सकती हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर दे तो प्लीज़ लिख दें। क्या लिखेंगे? 111111 आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। क्लेम कर दें अच्छा जल्दी से। अच्छा, अब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की नीड्स नहीं रही। अगर वो इस लालच में थे कि मुझे उस थर्ड पार्टी जो इतनी स्ट्रांग थी, पैसे वाली थी, उधर से मुझे पैसे आएंगे, अब उनको उनकी ज़रूरत नहीं रही है। अब उनका मकसद पूरा हो गया है, क्योंकि आपके जो पार्टनर थे ना वो भी ग्रीडी थे, लालची थे, उनको पैसा चाहिए था, तभी वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे। अब उनको ज़रूरत नहीं रही। आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं, बहुत ज़्यादा। अब वो किसी बॉस के कहने पर, किसी कोलीग के कहने पर, किसी थर्ड पार्टी और किसी फ्रेंड्स के कहने पर नहीं आएंगे। अब वो आपसे लव करेंगे, आप ही उनकी दुनिया हो, ठीक है। वो आपको कॉल करेंगे ज़रूर, ओके। अगर ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक भी कर देंगे, ठीक है। आपके पार्टनर बैठे हुए इस टाइम आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उनकी जो सोचें हैं ना वो बहुत ही हाई फाई जा रही हैं। इस टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं कि अब उनको नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना पड़ेगा, अब वो क्या करेंगे आपकी खातिर। आया वो आपके घर डायरेक्ट प्रपोजल भेज दें, या फ़ोन करें, या खुद आ जाएं, ठीक है। अब वो सोचे हुए हैं, अपने मन ही मन में, अपने दिल ही दिल में आपके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आएँ और आपसे मिलें और आपको ये गुड न्यूज़ बताएं कि भाई उनकी फाइनेंशियल का जो मसला था अब वो बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं सिवाय आपकी, ठीक है। आपके पार्टनर ने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि नेक्स्ट ईयर तक आपके सारे काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन कामों में आपकी रुकावट चल रही थी ना व्यूअर्स, नेक्स्ट ईयर में आपके वो सारे काम ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो नेक्स्ट ईयर में आपकी शादी होने के चांसेस क्या, फुली चांसेस हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के ऊपर प्रपोजल आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक मसला ये है कि आप राज़ी नहीं हो रही या हो रहे। आपका दिल अभी भी अपने पार्टनर तक अटका हुआ है, आप अभी भी अपने पार्टनर को मिस करती हैं, मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, ओके। आपके पार्टनर इस टाइम लग रहा है कि अपने दोस्तों के साथ कोई ट्रैवलिंग के लिए किधर जाने का सोच रहे हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन आपके बारे में ये इनको नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको पता लग गया है कि कोई ना कोई तो था जो इनसे हसद करता था, जालस होता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनकी एक एक चीज़ को नोट करता था। और क्योंकि अगर एक इंसान की अपनी लाइफ अच्छी ना हो ना व्यूअर्स, तो वो ऑलमोस्ट दूसरे इंसान से तो जेलस होता ही होता है, ठीक है ना। अगर एक इंसान के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, जॉब नहीं है, उसको बोलने का तरीका नहीं आता, तो वो दूसरे इंसान से हसद करता है कि इसको सब कुछ कैसे मिल गया जो कि मेरे पास नहीं है। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहें। ये टॉक्सिक लोग होते हैं, जहरीले लोग होते हैं, लोगों से प्लीज़ बच के रहिएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब क्या चल रहा है? जी हाँ, आपके पार्टनर आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर तो आज ही आ जाएंगे आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए। तो जी हाँ जी, आप तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। क्लेम कर दें 333 के साथ, आई क्लेम पॉजिटिव, 111 के साथ। हाँ जी, आज का था 111, नॉट 333, 111। कुछ लोग 333 कर भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 333 कौन करेगा ये भी मैं अभी बता देती हूँ, लेकिन अभी आपने 111 करना है। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ओके। अच्छा जी, अब क्या है, आपके पार्टनर एक मजबूत इंसान बन चुके हैं, ठीक है। उनको अब अपने ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट आ गया है, ठीक है। पहले इनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था, ये बुज़दिल थे, ठीक है, ये डरते थे,
अब डरना भी तो हक की बात है ना, जेब में पैसा ना हो, ठीक है, जॉब की सिचुएशन अच्छी ना हो, ठीक है, लेकिन एक बात है, आपके पार्टनर का कसूर क्या था? आपने बहुत सपोर्ट किया है, आपने उनकी बहुत हेल्प की है, आप उनके पीछे जान देते हैं, आप अभी भी उनके पीछे जान देती हैं या देते हैं, आप अभी भी अपने पार्टनर को मिस करती हैं या करते हैं, आप उनके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकते। शादी की बातें चल रही हैं लेकिन आपका मन उन्हीं की तरफ अटका हुआ है, ठीक है। तो ये बात है, हो सकते हैं ये आपके ट्विन्स फेम हो या फिर सोलमेट हो। अगर सोलमेट हैं तो शादी के चांसेस बहुत ही जल्द हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ट्विन्स फेम हैं तो वो कुछ लोगों के 70% के चांसेस होते हैं कि उनकी शादी हो जाए, ठीक है। ओके, तो आपके पार्टनर ने वो पुरानी बातें, वो माजी की बातें, अच्छी वाली बातें अपने साथ रखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो जो सब कुछ चल रहा था ना, क्या कहते हैं उनको, ये जो थर्ड पार्टी दरमियान में आई हुई थी, राइट, थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब किया हुआ था। तो अब वो ये पेशेमान है आपके पार्टनर कि अब ये आपकी तरफ अगर आ जाएं, राइट, अगर ये आपकी तरफ आएँ तो क्या आप झगड़ा करेंगे इनसे, लड़ेंगे? लड़ना वड़ना तो बनता ही है ना, अगर इतने सालों की सेपरेशन चली है, ब्रेकअप चली है, नो कांटेक्ट का सिलसिला चला है, तो फिर तो ये चीज़ें बनती हैं, लेकिन आप प्लीज़ ना झगड़िएगा उनके साथ। ये वाइफ हस्बैंड भी के लिए हो सकता है, अगर हस्बैंड हैं आप तो ये आपकी वाइफ है, अगर आप वाइफ हैं तो ये आपके फिर हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे भी नज़र आए हैं कि जिनको पैसों की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने अट्रैक्शन, अपनी थर्ड पार्टी जो थी ना, उनकी अट्रैक्शन की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे कम्प्लीटली। हो सकता है वो बहुत हैंडसम इंसान हो सकता है वो बहुत ब्यूटीफुल गर्ल हो, अगर मेल है तो ये फीमेल हो सकती है, ठीक है, और अगर ये फीमेल है तो फिर ये मेल हो सकता है। आपके पार्टनर ने अब ये तहैया किया है कि जो मतलब इनसे जो कसूर हुआ है, चाहे इनसे जो भी गलतियां हुई हैं, ठीक है, वो अब कहते हैं ठीक है मुझसे ही गलतियां हुई हैं, ये आएंगे आपके पास सॉरी करेंगे और ये इस चीज़ का इकरार करेंगे कि हाँ जी मेरे से ही गलती हुई है, मैं ही एक लालची इंसान था या लालची औरत थी जो कि मैं तुम्हें समझ ना पाई या तुम्हें समझ ना पाया, तो मैं अगली पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गई या हो गया। आपके पार्टनर ने अपने ही दिल में प्लानिंग करनी स्टार्ट कर ली है, सच्ची प्लानिंग, ना कि झूठ बोलेंगे, ठीक है, इस बार, ठीक है। थर्ड पार्टी के अभी कोई चांसेस नहीं है, थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को धिक्का देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब उनको थर्ड पार्टी की कोई चिंता नहीं है, उनको थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, उनको अब थर्ड पार्टी की नीड्स नहीं है, ठीक है। तो आप क्लेम कर दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और हाँ जी, अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो वो क्लेम करेंगे 333 के साथ, जिनके बच्चे भी हैं और उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, आपने 333 के साथ क्लेम करना है, 333 आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचा करें, हर वक्त पॉजिटिव सोचा करें, ठीक है, पॉजिटिव सोचेंगे तो सारे काम होंगे, नेगेटिव सोचने से घर में नेगेटिविटियाँ दाखिल होती हैं, आपको तो इस चीज़ का पता है ना, तो पॉजिटिव सोचें, ठीक है, तो आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर जो सिंगल पीपल है, राइट, उन्होंने क्लेम करना है 111 आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ तो आपने क्या करना है, आपने टोटली अपने आप को चेंज कर लेना है, आपने उनसे नहीं गिले शिकवे करने, आप खामोशी इख्तियार करके चुप करके बैठे रहें या बैठी रहें। अगर आप ये बोलेंगे ना कि अरे मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती या तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तो पता क्या मुसीबत बनेगी, आपके पार्टनर कहेंगे ओ, वो आपकी वीकनेस को पकड़ लेंगे, वो आपकी वीकनेस फिर से खींच लेंगे, सो बी केयरफुल, अपनी वीकनेस नहीं दिखानी व्यूअर्स, अपनी वीकनेस को बिल्कुल भी नहीं दिखाना, अपनी वीकनेस अपने तक रखनी है, अंडरस्टैंड, चाहे वो कितने ही महान नज़र आ रहे हों आपको, वो आएंगे इतने अरसे के बाद कि आप उनको देखोगे, वाह जी वाह, आपकी तो कहते हैं ना खुशियों वाली ज़िंदगी आ जाएगी, ठीक है ना, खुशियाँ आ जाएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन आपने उनको ये नहीं कहना
कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई ब्ला ब्ला, और रोना धोना शुरू कर देना। रोना नहीं है आपने। अगर वो कॉल भी करें तो एक सेंसिबल तरीके के साथ उनका कॉल अटेंड करना है। और किसी किस्म का ये मत कहना कि बस मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, ये मत बोलना। अच्छा, ये अल्फाज नहीं कहने आपने। ये मैं आपको बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ इस टाइम। अंडरस्टैंड? सो ये थे आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ये कार्ड्स मैंने थोड़े से यहाँ किए ताकि आपको नज़र आए आपके पार्टनर्स की ब्यूटीफुल फीलिंग्स। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेक लोगों से परहेज़ करें। ठीक है व्यूअर्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे जो सिर्फ़ और सिर्फ 2 चैनल्स हैं। ठीक है, एक ये है और एक अगला फ़रा लवर के नाम से। ठीक है, फ़रा लवर 999, टैरो कार्ड रीडर एंड फ़न। उस चैनल पे फ़न भी हुआ करेंगे। जब मेरा लाइव स्ट्रीम खुल जाएगा तो हम उस पर खूब गप्पें शप्पें लगाएंगे। ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग्स मेरे इस चैनल पे हुआ करेगी, वहाँ पर भी मैं लूँगी, डोंट वरी। अगर आपने पर्सनल रीडिंग करानी होगी आप वहाँ ज़रूर आइएगा। लेकिन मैंने अपने चैनल्स में कुछ कहते हैं ना स्ट्रेस एंग्जाइटी हटाए आपकी। मैं चाहती हूँ व्यूअर्स कि मैं आपकी जितनी भी एंग्जाइटी है ना इस टाइम उसको मैं दूर करूँ। कुछ फ़न होना चाहिए, कुछ मज़ा होना चाहिए। ठीक है, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए, हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप हैं तो सब कुछ है, दुनिया है। मैं हमेशा से यही कहती चली आई हूँ। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं, अपने प्यारे अपने चाहने वालों को बताएं। अगर वो एस्ट्रोलॉजी को पसंद करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग से उनको दिलचस्पी है तो वो बिल्कुल आए। ठीक है, आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. Amen. So viewers, ये थी आज की खूबसूरत रीडिंग। ठीक है, अच्छा, अपना ख्याल कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मेरे चैनल्स पे आएँ और अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग करा सकते हैं, अपने पार्टनर के बारे में पूछ सकते हैं। आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक। ठीक है, आप मेरे अगले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वहाँ भी एज सुन एज पॉसिबल लाइव स्ट्रीम खुलने वाला है और वहाँ कुछ हम यही रीडिंग भी करेंगे, फ़न भी करेंगे, बातें भी करेंगे, गपशप भी लगेगी। ठीक हो गया व्यूअर्स? सो आपको मेरे टाइमिंग तो याद है ना कि कनाडा टोरंटो के टाइम पर मैं आती हूँ 4 to 5 PM स्ट्रीम पर, लाइव स्ट्रीम पर, बस 1 आवर के लिए, क्योंकि मैं बिज़ी बहुत होती हूँ व्यूअर्स। बात ये है ना, मेरी जॉब भी होती है, मेरे कोलीग्स वगैरह आने शुरू होते हैं, फिर मुझे अपना ऑफिस भी देखना पड़ता है, तो इस वजह से। चलिए व्यूअर्स, ठीक हो गया। टेक केयर। विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। और ये कार्ड्स आपके सामने, मैं कार्ड्स मैं कहती हूँ ना कहीं गिर ना जाए मेरा फ़ोन ना, इस वजह से मैं इसको ना इधर उधर हिलाना पसंद नहीं करती। ये देखिए, ये आपके कार्ड्स है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, मैंने इसको हिलाया तो वो गिर गया था। लेकिन इट्स ओके, ऑलराइट, सही हो गया ना व्यूअर्स। सो चले व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय। लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।